Hello everyone, welcome to Commerce classes. So today we'll be understanding opening entry. Now before we start with the entry itself, let us understand the concept. मतलब एंट्री करने से पहले आप ये समझो कि ये एंट्री क्यों की जाती है, इसका प्रोसीजर क्या है. अब ओपनिंग एंट्री को समझने के लिए आपको वापस जाना होगा अकाउंटिंग प्रोसेस की ओर. द थिंग दैट वी स्टार्टेड राइट इन द बिगनिंग कि अकाउंटिंग क्या होती है. अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग, ओके, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, analysis and interpretation and then communication of the results, right? मतलब क्या है, अकाउंटिंग में सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की जाती हैं. जर्नल में एंट्रीज जो टॉपिक अब हम कर रहे हैं, उसके बाद वो अकाउंट्स में क्लासिफाई होते हैं. जैसे एंट्रीज में आप डिफरेंट अकाउंट नेम्स यूज कर रहे हो, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, लोन अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. सो जो सारे अकाउंट्स हैं सबको क्लासिफाई करके हर एक अकाउंट का बैलेंस सॉल्व कर लेते हैं और एक ट्रायल बैलेंस बना के चेक कर लेते हैं कि डेबिट में इतने बैलेंसेस हैं, क्रेडिट साइड के ये बैलेंसेस हैं, तो ये मैच होने चाहिए, विच शोज कि हमारी अकाउंटिंग करेक्ट है. उसके बाद आप इसको समराइज करते हो फाइनल स्टेटमेंट्स के थ्रू. अब इसमें क्या है, आपके जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं फाइनल स्टेटमेंट्स में, मतलब इनकम और एक्सपेंस जो हैं वो एडजस्ट होके हमें दे देते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि ऑनर को चला जाता है. ऑनर का मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाता है. सो टेक्निकली हमारे नॉमिनल अकाउंट यहीं क्लोज हो जाते हैं और हमारे पास बचते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट, जिसको हम सेकेंड स्टेटमेंट के थ्रू मतलब बैलेंस शीट के थ्रू शो करते हैं, जिसमें हमारी इक्वेशन रिवर्स वे में है. इक्वेशन हमारी होती है A इज इक्वल टू L प्लस C. यहां इधर एसेट्स लिखते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज और कैपिटल लिखते हैं. सो ये मैच करती है, ठीक है ना. उसके बाद इसका एनालिसिस वगैरह होता है. सो ये हमारा प्रोसीजर ईयर आफ्टर ईयर रिपीट होता है. दैट मीन्स एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हमें सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं. कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं. मतलब हमारे उस ईयर की बुक्स क्लोज हो गई. आपने बुक्स बंद कर दी कि अब ये ईयर खत्म हो गया और हमारी बुक्स भी बंद हो गई. लेकिन बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन में है, अकाउंटिंग भी कॉन्टिन्यूएशन में चलेगी. सो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आपको बुक्स को ओपन करना है. अब बुक्स ओपन करने का लिटरल मीनिंग नहीं है कि हमने पुरानी बुक्स उठाई और उनको फिर से ओपन कर लिया. बुक्स ओपन करने का मतलब है अब हमें अपने सारे अकाउंट्स नए सिरे से शुरू करने हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे. अब हम फिर ईयर का बिगनिंग लेंगे. पिछला ईयर जहां खत्म हुआ वहां से हमारे न्यू ईयर की बिगनिंग स्टार्ट हो गई. सो हमारा नया अकाउंटिंग ईयर ओपन हो गया. अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ तो हमारे अकाउंट्स भी ओपन हो गए. अब आपने अपनी नई बुक्स में कैश अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट लिखा, ठीक है. आपने इसमें फर्नीचर अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट बनाए. सो डिफरेंट अकाउंट्स आपने ओपन कर लिए. बट क्या ये बिल्कुल जीरो से शुरू होंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि बिजनेस तो कॉन्टिन्यूएशन में चला. ये हमारी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट थी कि हमने बुक्स क्लोज कर दी और अब हम बुक्स ओपन कर रहे हैं. तो जो हमारे ये बैलेंसेस बच गए, इन बैलेंसेस को हमें अब यहां लेके आना है. Assets have debit balances, liabilities and capital have credit balances. अब ये balances हमें यहाँ लेके आने हैं. इसका मतलब हमें अब इन्हें रिकॉर्ड करना है. इसकी रिकॉर्डिंग की एंट्री को कहते हैं ओपनिंग एंट्री. तो ओपनिंग एंट्री क्या है? ओपनिंग एंट्री is the first entry इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मतलब हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हमारी जो बुक्स हैं अकाउंटिंग की, उनमें ये सबसे पहली एंट्री है. टू ब्रिंग फॉरवर्ड. इसका पर्पस क्या है कि अब हम लेके आएंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड द बैलेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर. मतलब पिछले ईयर के बैलेंसेस को अब हमें अपनी बुक्स में वापस लाना है.
तो इसके लिए ये एंट्री की जाती है। सो जहां आपने अकाउंट ओपन किया, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो जो आपके लास्ट ईयर के बैलेंस थे, समझ रहे हो, लास्ट ईयर का बैलेंस हुआ 31 मार्च को एंड में, ठीक है। अब 1 अप्रैल राइट इन द बिगनिंग इन द मॉर्निंग आपने बुक्स खोल दी, तो जो रात को आपने बुक्स बंद की हैं नेक्स्ट डे आपको ओपन करनी है। सो वहां से बैलेंस यहाँ आपको लेके आना है। अकाउंट्स में हम इस तरह से जब वर्किंग कर रहे होते हैं, हम शो करते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, और नेक्स्ट पीरियड में इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं। बट रियल में हमारी बुक्स चेंज हो जाती हैं। अब हमारी नई बुक्स में अकाउंट खुलेगा और वहां ये बैलेंस लेके आना है। सो अब अकाउंट में बैलेंस अपने आप तो नहीं आ सकता ना, उसके लिए एक एंट्री की जाती है। सो एंट्री के थ्रू बैलेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इस एंट्री में हमें क्या क्या रिकॉर्ड करने हैं? जस्ट रिमेंबर, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। क्यों? क्योंकि जो बाकी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट है, वो हमने ईयर के एंड में खत्म कर देने हैं। उनसे नेट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। आप सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे करोगे, सारी इनकम टोटल करोगे, मैच करके देखोगे कि नेट में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको ऑनर को दे दोगे तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में गया। तो हमारे पास एंड में सिर्फ 3 तरह के अकाउंट बचेंगे, एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। बाकी सब ऑनर को प्रॉफिट और लॉस की फॉर्म में मिल जाएगा। उन्हीं बैलेंसेस को हमें लेके आना है। सो इसको करने का क्या तरीका है? क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होगा, हमें क्वेश्चन दिया होगा, बैलेंसेस दिए होंगे, हमें एंट्री करनी है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ लास्ट ईयर की, ऑफ लास्ट ईयर, टू फाइंड आउट द अमाउंट्स। सारे अमाउंट आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे एग्जामिनर एक ट्रिक कर देता है हमारे साथ। ट्रिक क्या करता है कि वो हमें जब बैलेंसेस देता है तो किसी चीज का बैलेंस छोड़ देता है। जैसे सारे बैलेंसेस लिख दिए, बैंक अकाउंट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या कैपिटल बैलेंस नहीं दिया। अब हमें पता है कि कैपिटल तो होनी चाहिए क्योंकि ऑनर है तो कैपिटल तो होगी, लेकिन बैलेंस नहीं देगा, वो हमें सॉल्व करना है। सो इसीलिए हम सबसे पहले एक बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दे रखी तो आप बैलेंस शीट खुद बनाओगे टू फाइंड आउट द अमाउंट। तो जो भी अमाउंट उसमें मिसिंग है, जो अमाउंट नहीं दिया, उसके लिए बैलेंस शीट बनेगी। आप बैलेंस शीट बना लोगे, उसके बाद आपको पास करनी है ओपनिंग एंट्री। और किसके लिए करनी है? फॉर एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अब हमारे अकाउंटिंग का रूल क्या है? जो हमारी इक्वेशन होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसपे मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस्ड है, A इज इक्वल टू L प्लस सी। तो अगर इसे टी शेप अकाउंट में देखें, सो टी शेप अकाउंट में एसेट्स का पॉजिटिव है डेबिट, लाइबिलिटी और कैपिटल का पॉजिटिव है क्रेडिट। तो जब हम एसेट्स को बुक में लाते हैं, एसेट्स को इंक्रीज करते हैं, या एसेट्स बुक्स में बिजनेस में आती हैं, तो आप उनको डेबिट करते हो। सो आपकी एंट्री क्या होगी? वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी और कैपिटल का पॉजिटिव क्या है? क्रेडिट। ये इक्वेशन बताती है हमें, ठीक है, ये हमें यहीं से याद रखना है। सो टू वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। सो ये हमारी ओपनिंग एंट्री हो जाती है, विच वी डू आफ्टर सॉल्विंग ऑल दी बैलेंसेस। अगर सारे बैलेंसेस हमें दे रखे हैं, सपोज आपके क्वेश्चन में ही बैलेंस शीट बना रखी है, तो हमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एंट्री पास करेंगे। और इस एंट्री को हम अपने अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं? जो भी अकाउंट बनाएंगे, जैसे अगर हमारा कैश अकाउंट है तो एसेट है, इसे डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, इसे बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसे बैलेंसेस लिखे जाते हैं, लेकिन ये हवाओं से नहीं निकले हैं, ये पिछले साल के हम इस ईयर में लेके आ रहे हैं, तो एंट्री के थ्रू आते हैं। इसको कहते हैं ओपनिंग एंट्री। सपोज हमें दे रखा है ऑन 31 मार्च 2016 आरके लिमिटेड हैड फॉलोइंग बैलेंसेस। सपोज हमें बैलेंसेस दे रखे हैं, कैसे? कैश बैलेंस 6,000, बैंक बैलेंस 8,000, स्टॉक है उसके पास सपोज 12,000, मशीनरी है 42,000, फर्नीचर है 14,000, ओके।
Then you have a debtor by the name Abdul, 11,000. Neeraj, again a debtor, say for 15,000. बैंक लोन आपके पास है 50,000 का, और अमित नाम का एक क्रेडिटर है. क्रेडिटर का मतलब पैसा देना है, वो है 8,000 का. एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास ओपनिंग एंट्री. तो अब आप ओपनिंग एंट्री कैसे करेंगे? ठीक है. सो ओपनिंग एंट्री के लिए पहला स्टेप क्या है? हमें बैलेंस शीट बनानी है टू चेक ऑल दी बैलेंसेस, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट गिवन नहीं है. और अगर आप इसको क्लोजली फॉलो करोगे तो तुम्हें दिख रहा है इसमें ये सारी एसेट्स हैं. ठीक है. लोन एक लाइबिलिटी है, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है क्योंकि उसे पे करना है. एसेट भी है, लाइबिलिटी भी है, कैपिटल नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे. या हम इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं, A इज इक्वल टू एल प्लस सी. तो कैपिटल क्या हो जाएगा? A माइनस एल. A मतलब एसेट्स. तो एसेट्स कितनी है? ये सारी आपकी एसेट्स हैं. इनका टोटल कर सकते हो 1,08,000 एंड 58,000 लाइबिलिटीज. सो आपकी कैपिटल कितनी आ गई? डिफरेंस किया 50,000. ठीक है. सेम आप बैलेंस शीट से भी लिख सकते हो. इफ आई मेक बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है राइट साइड में एसेट्स, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. तो यहां हो गया बैंक लोन, अमित क्रेडिटर. एसेट्स में यू विल बी राइटिंग ऑल एसेट्स, कैश, बैंक, स्टॉक, मशीन, फर्नीचर एंड डेटर्स. डेटर्स में दोनों अब्दुल एंड नीरज. सो 6,000, 8,000, 12,000, 42,000, 14,000, 11,000, 15,000. सो एसेट्स का टोटल किया 1,08,000. लाइबिलिटी साइड में 58,000. सो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आ गई कैपिटल. ओके. अब इसकी आपने ओपनिंग एंट्री कैसे करनी है? ओपनिंग एंट्री के लिए हमें एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल रिकॉर्ड करने हैं. एसेट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर नेचर एसेट्स डेबिट होती हैं. आप बुक्स में एसेट्स को एंटर कर रहे हो, एसेट्स बुक्स में लिखी जा रही हैं. सो एसेट्स का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन. एसेट्स बिजनेस में आ रही हैं, डेबिट करेंगे. ठीक है. सो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट. सो सारी एसेट्स आप वन बाय वन डेबिट कर दोगे. मशीनरी, फर्नीचर, अब्दुल, नीरज, ऑल डेटर्स. ओके. सो आपके सारी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी और जर्नल में डेबिट में इनके अमाउंट आ जाएंगे 6,000, 8,000, 12,000, 42,000, 14,000, 11,000 एंड 15,000. टू बैंक लोन. अब क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स में क्या है? लाइबिलिटी एंड कैपिटल. ये बैलेंस कर रही है. सो बैलेंसेस यहां भी मिलेंगे, जितना डेबिट उतना क्रेडिट. सो बैंक, अमित एंड कैपिटल अकाउंट. सो 50,000, 8,000 एंड 50,000. इस तरह से हम करते हैं ओपनिंग एंट्री. और इसकी नरेशन क्या हो जाती है? बीइंग द ओपनिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द बैलेंसेस. नरेशन लिखना बहुत आसान है. बीइंग, अब जो लिख रहे हो वही लिखोगे ना. आप ओपनिंग एंट्री कर रहे हो, आप यही लिखो, बीइंग द ओपनिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द बैलेंसेस. दैट्स इट. सो दिस इज हाउ हम जर्नल एंट्री करते हैं सारे बैलेंसेस को बुक्स में लेके आने के लिए. अगेन रिमेंबर, ओपनिंग एंट्री का मतलब है ओपन करने के लिए एंट्री. बुक्स को ओपन करना है मतलब पिछले साल के बैलेंसेस जो हमने क्लोज कर दिए थे, पिछली बुक्स हमने
खत्म कर दी, बंद कर दी, ईयर ओवर आपने उसको क्रॉस कर दिया, अब ये बुक्स बंद हैं, अब इनको नई बुक्स में बैलेंस लेके जाना है। सो जो नई बुक्स ओपन होंगी उनमें हमें ये सारे बैलेंसेस लिखने हैं। सो वो एंट्री के थ्रू होते हैं, एसेट्स आर डेबिटेड, लाइबिलिटी एंड कैपिटल इज क्रेडिटेड, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ओके, सो इससे ये ओपनिंग एंट्री हो जाती है। सो दैट कंप्लीट्स अवर journal entries without GST. Now you can practice some questions on the journal. जहां भी आपको डाउट हो, you can always connect me through the comments. I'll try to sort out your doubts. Thank you.